हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, आई एम पवन पटेल। आप सभी का पीके एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। जैसे कि आज हम अध्ययन करेंगे बायोलॉजी में जीरोलॉजी का पोर्शन हम अध्ययन करेंगे, जो कि यूपी कैडेट में जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपी कैडेट में जीरोलॉजी के लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम चलो शुरुआत करते हैं बिना देरी के इस लेक्चर को। तो इसमें आप लोगों को पता होती है, सबसे पहले सेल होता है, कोशिका। अगर हम प्लांट में बात करते हैं तो जो कोशिका होती है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। सन 1665 ईस्वी में किया था। उन्होंने यह बताया कि काठ के टुकड़े पर मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संरचना दिखाई दिया, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, कोशिका दिया। अब कोशिका जो होती है जीवों की संचारात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवों की क्या है, संचारात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। संचारात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, ठीक। कोशिका जीवों की संचारात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, ठीक। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कोशिका जो होती है, कोशिका कितने परतों से मिलकर बनी होती है? तो कोशिका 3 परतों से मिलकर बनी होती है, जिसको हम पहली परत को बाह्य परत कहते हैं, दूसरी वाली परत को अंतः परत कहते हैं और तीसरी वाली परत को मध्य परत कहते हैं। तो कोशिका 3 परतों से मिलकर बनी होती है, एक बाह्य परत, दूसरा अंतः परत, तीसरा मध्य परत। तो बाह्य तथा अंतः परत जो बनी होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? बाह्य तथा जो अंतः परत होती है, मतलब पहला और दूसरा जो परत होता है वो प्रोटीन की बनी होती है, तथा जो मध्य परत होता है वो किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। मध्य परत, जो कोशिका का मध्य परत होता है वो लिपिड की बनी होती है। आगे हम देखते हैं कोशिका जो है, कोशिका झिल्ली का जो इकाई होती है, कोशिका झिल्ली के जो इकाई है, इकाई झिल्ली मॉडल किसने दिया? तो रॉबर्टसन नामक एक वैज्ञानिक हैं। कौन थे? रॉबर्टसन नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कोशिका झिल्ली के इकाई मॉडल दिया था। फिर अगर हम आगे बात करते हैं कोशिका झिल्ली को तरल मोज़ेक मॉडल किसने कहा? मतलब कोशिका झिल्ली को तरल द्रव मोज़ेक मॉडल किसने कहा? तो सिंगर और निकलसन कहे थे। कौन कहे थे? सिंगर और निकलसन। कोशिका झिल्ली के कार्य क्या होते हैं? कोशिका झिल्ली जो कार्य इसके क्या होते हैं? कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली के जो कार्य होते हैं वो कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करते हैं, ठीक। फिर और दूसरा कार्य अगर हम देखते हैं तो जीव द्रव और कोशिकांग को सुरक्षा प्रदान करता है। जीव द्रव और कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करता है। चलो हम देखते हैं जीव द्रव क्या होता है। इंग्लिश में से हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो चलो हम बात करते हैं जीव द्रव को। तो जीव द्रव की खोज जो किए थे वो कार्टी नामक एक वैज्ञानिक थे, जो जीव द्रव की क्या किए थे? खोज किए थे। कार्टी नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव द्रव की खोज किया। और जीव द्रव नाम किसने दिया? तो जीव द्रव नाम जो था वो प्रोपेंजे ने दिया था। कौन दिए थे? प्रोपेंजे दिए थे। तो जीव द्रव जो नाम दिया था वो प्रोपेंजे ने दिया था। जीव द्रव को भौतिक का जीवन आधार किसने कहा? जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? तो हेक्सले ने कहा। तो हेक्सले नामक एक वैज्ञानिक में थे जिन्होंने जीव द्रव को क्या कहा? भौतिक आधार कहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला पॉइंट देखते हैं। जीव द्रव को सार्कोड शब्द किसने कहा? सार्कोड शब्द किसने कहा? तो डुजार्डेन एक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीव द्रव को सार्कोड शब्द कहा, ठीक है। फिर बात करते हैं जीव द्रव सिद्धांत किसने दिया? तो जीव द्रव जो सिद्धांत था वो माइक शुल्ज और वो हार्ट नामक वैज्ञानिक ने कहा, सिद्धांत दिया था। जीव द्रव सिद्धांत जो दिया माइक शुल्ज और वो हार्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं जीव द्रव को कोलाइडल मत किसने दिया? तो हार्डी और फिशर नामक एक वैज्ञानिक ने, कौन थे? जीव द्रव को कोलाइडल मत किसने का दिया? तो हार्डी और फिशर। अगला पॉइंट हम ध्यान देते हैं, जीव द्रव को
यह जीव द्रव्य में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? तो जीव द्रव्य में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 14 से लेकर 16% होती है। और जो जीव द्रव्य होता है इसमें जो जल की मात्रा, जीव द्रव्य में जो जल की मात्रा हो अप्रॉक्सीमेट 80% होता है। कितना परसेंट? 80% या 80% होता है। जीव द्रव्य में जो लिपिड होती है वो 1 से लेकर के 3% होती है। जीव द्रव्य में जो लिपिड होती है वो 1 से लेकर के 3% होती है। मनुष्य के शरीर में अगर हम जल की बात करते हैं तो मनुष्य के शरीर में जो जल होता है वो 75% होता है। तो हमने कोशिका में बात किया, कोशिका शब्द जो था वो सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फिर कोशिका के अंदर पाए जाने वाले हम 3 परत की बात करें, बाह्य परत, मध्य परत तथा अंतः परत। बाह्य परत, अंतः परत तथा मध्य परत। फिर हम नेक्स्ट ध्यान देते हैं, उसका एक पार्ट था जीव द्रव्य जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते थे। दूसरा पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका के अंग हैं जिसे हम कोशिका के अंग बोलते हैं। कोशिका के अंगों को हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, कोशिका के अंगों को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। ठीक, चलो हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें ना तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, मतलब 1-2 क्वेश्चन तो बनने ही बनने होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा अच्छा से दें, आप लोग ध्यान देना। माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज थी वो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बायोप्लास्ट कहा तो ये किसने कहा? माइटोकॉन्ड्रिया जो बायोप्लास्ट कहा वो अल्ट्रामन ने कहा। ठीक है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया का शब्द किसने प्रयोग किया? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने प्रयोग किया? तो सी बिंडा नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? सी बिंडा नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग किया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का केंद्र भी कहा जाता है। ये क्लास 12th में जो बायोलॉजी लिए हैं ना उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे या बी फार्मा करेंगे तो मतलब सब जगह ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान दे लेना। तो चलो हम एक बार रिवीजन कर देते हैं फटाफट। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका होती है, कोशिका 3 परतों से मिलकर बनी होती है। पहला परत बाह्य परत, दूसरा परत अंतः परत, तीसरा मध्य परत। और जो बाह्य परत तथा अंतः परत बनी होती है वो प्रोटीन की बनी होती है और जो मध्य परत बनी होती है वो लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का इकाई झिल्ली मॉडल किसने दिया? तो रॉबर्टसन नामक एक वैज्ञानिक ने, जिन्होंने कोशिका झिल्ली का इकाई मॉडल दिया। कोशिका झिल्ली को तरल द्रव मोज़ेक मॉडल किसने कहा? तो सिंगर और निकलसन नामक वैज्ञानिक ने कहा। कोशिका जो झिल्ली होती है उसके कार्य क्या क्या होते हैं? तो ये कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है, जीव द्रव्य और कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर इसके ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। और फिर जीव द्रव्य की बात करते हैं हम। जीव द्रव्य की अगर हम बात करते हैं तो जीव द्रव्य जो होता है प्रोटोप्लाज्म, इसका इंग्लिश नाम है, अंग्रेजी नाम प्रोटोप्लाज्म है। जीव द्रव्य की खोज कार्टी नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीव द्रव्य जो नाम दिया था वो प्रोकेंजे ने दिया था। प्रोकेंजे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? तो हेक्सले ने कहा। जीव द्रव्य को साकोरोट शब्द किसने कहा? तो डुचार्डिन ने कहा। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिए? तो मैक्सवेल और हार्ट ने किया। जीव द्रव्य को कोलाइडल मत सिद्धांत किसने किया? तो हार्डी और फिशर ने कहा। जीव द्रव्य की प्रोटीन की मात्रा होती है 14 से 16% होती है। जीव द्रव्य में जो जल की मात्रा होती है वो 80% होती है। मनुष्य के शरीर में जो जल की मात्रा होती है 75% होती है। जीव द्रव्य में जो लिपिड होती है 103% होती है। फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया की नेक्स्ट उसके कोशिकाओं की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट अल्ट्रामन नामक वैज्ञानिक ने कहा। माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द था उसी बिंदु नामक वैज्ञानिक ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है। अब जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है क्रेब्स चक्र किसकी क्रिया होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है। ठीक, तो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? लवक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? कंड्रियोसोम। क्या होता है? कंड्रियोसोम होता है। एटीपी को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा के सिक्के कहा जाता है।
और ADP जो होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है ADP। ATP और ADP दो शब्द हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। ATP है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको ऊर्जा का सिक्के कहते हैं। और जो ADP है ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, ये है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली धंसकर अंदर की तरफ एक अंगुली जैसी संरचना बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इसे हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की फिगर ऐसे ही होता है, लगभग अप्रॉक्सीमेट ऐसे ही होता है। तो इसी के ऊपर जो ये गड्ढे होते हैं, अंगुली के समान जो संरचना दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम क्रिस्टी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति जो होती है वो लगभग यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होती है। क्रिस्टी पर एक गधे की आकार की संरचना पाई जाती है। क्रिस्टी पर एक गधे की आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे हम एफ1 या ऑक्सीसोम कण कहते हैं। ऑक्सीसोम या एफ1 कण नाम किसने दिया? तो चांस ने दिया था 1963 ईस्वी में। जो गधे के, जो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के ऊपर गधे की संरचना दिखाई देती है, उसे एफ1 या ऑक्सीसोम कण कहते हैं। उसको चांस नामक वैज्ञानिक ने सन 1163 ईस्वी में दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या होते हैं? चलो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है वो श्वसन करने में सहायक होता है और ATP के निर्माण करता है। साइटोक्रोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर हम कुछ इसी में बात कर लेते हैं लवक। ये निक्ट कोशिका अंग है, तीसरा कोशिका अंग है लवक। तो लवक की खोज किसने किया था? हेकल नामक एक वैज्ञानिक थे जो लवक की खोज की। लवक का नाम दिया था सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने लवक का नाम दिया। लवक का नाम किसने दिया? तो सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने दिया। लवक पाया जाता है सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लवक अनुपस्थित होता है। ऐसा प्रोटोजोआ जिसमें लवक उपस्थित होता है, तो कुछ प्रोटोजोआ होते हैं ऐसे प्रोटोजोआ जिसमें लवक उपस्थित होता है, तो उसे यूग्लिना कहते हैं। जंतु और पादप के बीच की कड़ी भी यूग्लिना को कहा जाता है। जंतु और पादप के बीच की कड़ी यूग्लिना को कहा जाता है। लवक का कार्य क्या होता है? भोजन का निर्माण करना और संग्रह करना। तो हम अगर इसका थ्योरी पार्ट आप लोग पढ़ना चाहते हैं बायोलॉजी का, तो हमें बताइएगा, हम उसको थ्योरी भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगे। आप सभी को आज हमारा लेक्चर इसी पर समाप्त होता हुआ आप सभी लोगों को PK एग्रीकल्चर अकेडमी में स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ो और लाइक करो, शेयर करो, चाहे जो भी करो। फ्री में आप लोगों को कुछ मैटर मिल रहा है तो आप लोग उसको यूज ज़रूर करो। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स बनाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। जो भी इंटर में है या आने वाले कोई भी एग्ज़ाम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिलेक्टिव पॉइंट है, ये सब सिलेक्ट करके लिखाया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में। बस इसी पर हमारे वीडियो लेक्चर समाप्त होता हुआ। जय हिंद, जय भारत।